नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की क्लास थोड़ी सी रिवीजन वाली क्लास होने वाली है और आज की इस क्लास से उम्मीद करता हूं कि 1 से 2 प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है, तो हल्के में मत लीजिएगा। सबसे पहले तो आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। विश्व हिंदी दिवस आज है, आप जानते हैं विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को पूरे विश्व में हिंदी की जो है बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए मनाया जा रहा है। आप जानते हैं कि मंदारिनी एक भाषा होती है, चीन में बोली जाती है और उसके साथ साथ पॉपुलैरिटी हिंदी की भी अब पर्याप्त हो चुकी है। आप देखते होंगे आपके जितने आसपास पड़ोसी देश हैं वहाँ पर भी हिंदी बोलने वालों की संख्या पर्याप्त है, क्योंकि भारतीय मूल के निवासियों की संख्या वहाँ पर्याप्त हो चुकी है। हालांकि अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और आज हम लोग देखेंगे रस सिद्धांत और उसके कुछ व्याख्याकार, कुछ 2-4 पुस्तकें, और पुस्तकों के साथ याद रखिएगा कि हम लोग भरत मुनि के जो 8 भावों को व्यक्त करते हैं उन्हें देखने का प्रयास करते हैं। जो रस हैं, जैसे श्रृंगार रस है, रति भाव होता है, प्रतीक रंग श्याम होता है, स्त्री पुरुष का प्रेम बड़े ढंग से जो है श्रृंगार में प्रयुक्त किया जाता है। तो इस पे थोड़ी सी बात होगी। आइए देखते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट जो लिया गया, रस सिद्धांत तथा व्याख्याकार। एक साइड में रस सिद्धांत है, दूसरी साइड में उसके व्याख्याकार हैं, यानी उसे जो है परिभाषित करने का काम करते हैं। रस सिद्धांत में आरोपवाद की अगर बात करते हैं तो आरोपवाद जो है भट्टोलोलट जी के द्वारा जो है व्याख्यात किया गया है, यानी इसके बारे में बताया गया है। तो पूछा जाए कि आरोपवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको भट्टोलोलट आंसर से लगाना होगा। इनका स्क्रीनशॉट आप अवश्य लेना। अनुभूतिवाद की अगर बात करते हैं तो अनुभूतिवाद के बारे में जो विस्तृत जानकारी दी जाती है वो सशंकु के द्वारा दी जाती है, जबकि भुक्तिवाद की अगर बात करते हैं तो भुक्तिवाद रस सिद्धांत से संबंधित है और भट्ट नायक के द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चंस याद करना। और चौथा पॉइंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ये चारों का स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। अभिव्यक्तिवाद की बात हो रही है। अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्ता के द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चंस खूब छपेगा तो इस पे स्टार लगा लेना और इसके साथ साथ भुक्तिवाद पे भी स्टार लगा लेना। हालांकि चारों जो है पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं कि किसके कौन व्याख्याकार हैं या फिर कौन सा सिद्धांत किसने दिया है, ऐसा क्वेश्चंस कभी कभी पूछा जाता है। अभिव्यक्तिवाद अगर पूछे तो याद रखना खुले मन से आपको अभिनव गुप्ता आंसर्स लगाना होगा। आज सुबह आपकी क्लास नहीं हो पाई, उस असुविधा के लिए हमें खेद है। फिलहाल ठंडी पर्याप्त है और हल्का सा चोट जो है लगा हुआ है पैर में, उसकी सिकाई के चलते जो है क्लास नहीं हो पाई है। बहुत हल्की सी चोट है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा, बस टाइम लगेगा, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि आज 10 तारीख है और 10 तारीख से एक नया बैच का अनाउंसमेंट हुआ था, 10 जनवरी 2023 से। तो आज से हम लोग एक नए बैच के साथ भी जुड़ने जा रहे हैं। जिन लोगों ने पेमेंट कर दिया है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग भी आराम से पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि नाम मात्र की शुल्क ली जा रही है। पेमेंट आप अगर भेजना चाहते हैं तो 99 19 10 22 और 24 वाले नंबर पे फ़ोन पे, गूगल पे, भीम UPI या पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं। पेमेंट भेजिए, उसका स्टेटस वाला स्क्रीनशॉट लीजिएगा जो व्यू डिटेल्स में आता है, जिसमें आपको UTI मिलती है, यानी आपने जो ट्रांजैक्शन किया है उसकी ID मिलेगी, ट्रांजैक्शन डेट होता है, ट्रांजैक्शन टाइमिंग होता है, वो वाला स्क्रीनशॉट। और अपना शुभ नाम ज़रूर आपको भेजना है, अपना शुभ नाम ज़रूर भेजना है। पूरी की पूरी तैयारी व्हाट्सएप पेड ग्रुप के माध्यम से होगी। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको 7380464607 पे भेजना है, याद रखिएगा। पेमेंट का स्क्रीनशॉट और अपना शुभ नाम 7380464607 पे अवश्य भेजें। बाकी आगे की तैयारी हम लोग अनवरत आगे बढ़ा रहे हैं। याद रखिएगा आज से ही नया बैच स्टार्ट है। अगर आप डिले करेंगे तो आपको टाइम से मिलेगा क्लास, जो रिकॉर्डिंग हो चुकी होगी वो आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आज से जुड़ रहे हैं तो आपको पूरा स्टार्टिंग से बढ़िया से मिलेगा। हालांकि जो लोग थोड़ा लेट में जुड़ेंगे उनको भी क्लासेज मिलेंगी, वही क्लास मिलेगी, ऐसा नहीं कि क्लास दूसरी होगी, सेम क्लास मिलेगी, लेकिन बस यही है कि उन्हें इकट्ठा बंडल में मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि डे बाय डे आपको क्लास तो स्टोर होती जाएगी।
तो इसलिए उस पर भी आपको कार्य करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा उस पर जो है जल्दबाजी दिखाएं तो ज़्यादा बढ़िया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछ रहा है आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट। ये पुस्तकें हैं, याद रखिएगा, आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट पुस्तक हो, या फिर इंडियन पेंटिंग एंड स्कल्पचर पुस्तक हो, या फिर अजंता फ्रेस्कोज की अगर बात हो, ये सारी की सारी पुस्तकें हैं अर्नेस्ट बेनफील्ड हैबले ने लिखी हैं। तो ये पुस्तकें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इन्हें याद रखने की ज़रूरत है, इन्हें याद रखने की ज़रूरत है। आगे बात करते हैं, तो अनुमतिवाद सिद्धांत किसका है? अनुमतिवाद सिद्धांत की अगर बात करते हैं तो यह सिद्धांत जो है सुशंकु के द्वारा दिया जाता है। जैसे अभी आपने सुशंकु के बारे में देखा है, तो वहां हमने कहा था अनुभूतिवाद का सिद्धांत भी उन्होंने दिया। तो अनुभूतिवाद तो दिया ही दिया है, अनुभूतिवाद के साथ साथ अनुमतिवाद का भी सिद्धांत जो है सुशंकु के द्वारा दिया जाता। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट जो आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, भुक्तिवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? भुक्तिवाद अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि भट्ट नायक जी आराम से भुक्तिवाद को संपादित किए थे। तो ऐसा सिद्धांत रस सिद्धांत से संबंधित और भट्ट नायक जी ने भुक्तिवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। याद रखना मित्रों, ये दिमाग में बिठा लेना कि 1 से 2 प्रश्न यहाँ से दिखाई दे जाता है। कभी पूछ लेता है कि रौद्र रस का रंग कैसा है, तो कभी पूछ लेता है हास्य रंग जो है हास्य रस का रंग कैसा है, कभी पूछता है भरत मुनि के अकॉर्डिंग कितने रस होते हैं, कभी कोई पुस्तक का नाम पूछ लेता है। तो इस पे आपको काम करने की जरूरत है। अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किसका है? तो अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत की अगर बात हो तो याद रखिएगा अभिनव गुप्ता का है, जो हमने कहा था। ये चारों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो 4 बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके दैनिक जीवन में। ऐसे आपसे मान लो पूछ ले कि रस मीमांसा किसने लिखा, रस मीमांसा किसने लिखा? अगर रस मीमांसा की बात हो जाए तो रामचंद्र शुक्ल लगाइएगा आंसर से, आंख मूंद करके रामचंद्र शुक्ल सही जवाब लगा लीजिएगा, शुक्ल जी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट आएगा आपके भरत मुनि के अकॉर्डिंग अस्थाई भाव, रस, प्रतीक रंग और उसके लक्षण। लक्षण कैसे दिखाई देते हैं? कोई रस होता है, उसका अस्थाई भाव क्या होता है, रस का प्रतीक रंग कैसा होता है, इन सभी पे बात करने की जरूरत है। आप जानते हैं भरत मुनि ने 8 रसों का उल्लेख किया है। 8 में जैसे सबसे पहले रति अस्थाई भाव किसका होता है? तो श्रृंगार रस का होता है। श्रृंगार रस का जो प्रतीक रंग होता है श्याम होता है, और जो इसका लक्षण दिखाई देता है श्रृंगार रस का, वो स्त्री और पुरुष के प्रेम के रूप में दर्शाने का प्रयास भरत मुनि के अकॉर्डिंग किया गया है। दूसरा रस आता है हास्य, और हास्य रस का जो अस्थाई भाव होता है वो हास होता है। और हास की अगर बात करते हैं तो इसका प्रतीक रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। तो हास्य रस का जो प्रतीक रंग है श्वेत होता है, और हास्यास्पद कार्य जो है इसके लक्षण दिखाई देते हैं। अगले पॉइंट की अगर बात करते हैं तो शोक रस आता है। शोक रस नहीं होता बाबू, करुण रस होता है। शोक इसका क्या होता है? तो करुण रस होता है। शोक इसका अस्थाई भाव होता है, और आप जानते हैं कि इसका प्रतीक रंग जो है कपोत होता है, कपोत। और इसका जो है क्या लक्षण जो है वियोग के रूप में दर्शाया जाता है। कपोत माने कबूतर की तरह दर्शाया जाता है करुण रस को। ठीक है, तीसरा रस करुण हो गया। श्रृंगार पढ़ा, हास्य पढ़ा, करुण पढ़ा। करुण के बाद आपको वीर रस, चौथा रस देखना है। वीर का जो अस्थाई भाव है ये उत्साह दिखाई देता है, वीर में उत्साह होता है। और वीर की अगर बात करते हैं तो इसका जो रंग दिखाई देता है यानी प्रतीक रंग ये गौर होता है। और गौर के साथ अगर बात करते हैं इसका लक्षण कैसा दिखाई देता है? तो सत्कार्य का उत्साह दिखाई देता है इसका साफ साफ लक्षण। 5वें क्रम पे हम लोग बढ़ते हैं, और 5वां क्रम अपना रौद्र रस है। रौद्र रस की अगर बात करते हैं तो रौद्र रस का जो अस्थाई भाव होता है वो क्रोध होता है, क्रोध होता है। और क्रोध के साथ अगर बात करते हैं इसका प्रतीक रंग तो रक्त होता है, रक्त क्रोध। रौद्र का रक्त होता है। और रक्त के साथ अगर इसके आप लक्षण की बात करें तो दुष्ट दलन, दुष्ट दलन जैसा इसका जो है लक्षण दिखाई देता है रौद्र रस का। आगे बात करते हैं, 6वां रस आपका आता है विभेत्स रस। ये आचार्य भरत मुनि के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। विभेत्स रस की अगर बात करते हैं तो इसका अस्थाई भाव जुगुस्सा होता है। और जुगुस्सा की अगर बात करते हैं तो इसका जो रंग होता है यानी प्रत्येक रंग वो नीला होता है विभेत्स रस का। और जो इसमें डाटा निकल के आता है यानी इसका लक्षण कैसे आप पहचानेंगे? तो अगर घृणा कहीं दिखाई दे तो समझ लीजिएगा विभेत्स रस के बात के बारे में जानकारी मिल रही है।
जो गुस्सा यानी विभेष रस हो गया। 7वां रस है आपका भयानक रस, और भयानक में भय दिखाई देता है, यानी कुल मिला के इसका अस्थायी भाव भय होता है। और अगर बात करते हैं किसकी, भयानक रस की, तो भयानक रस का जो रंग होता है वो कृष्ण होता है, और अनिष्टि की आशंका जो है यहाँ पे दिखाई देती है। लक्षण ऐसे आप पहचान सकते हैं। जबकि अंतिम रस आपका 8वां है भरत मुनि के अकॉर्डिंग, अद्भुत रस। अद्भुत रस की अगर बात करते हैं तो अद्भुत रस का जो अस्थायी भाव है वो विषमय होता है, और विषमय में जो रंग प्रतीत होता है वो पीत रंग होता है, और पीत रंग के साथ साथ जो यहाँ पे वो डाटा दिखाई देता है, यानी आप पहचानने की तरीका देखेंगे तो अलौकिकता यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाई देती है। लक्षण अलौकिकता के जो है अनुसार आप देख सकते हैं। आगे बात करें तो आगे कुछ 2-4 पॉइंट और देख लेते हैं। 8 रस तो आपको पता ही चल गए कि भरत मुनि ने श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, विभीत्स, भयानक और अद्भुत रसों के बारे में बताया है। सभी के अस्थायी भाव क्रम से ही हैं, रति, हास्य, शोक, उत्साह, क्रोध, जुगुस्सा, भय और विस्मय। तो इसमें कभी कभी रंग पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए रक्त 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 लाल वाला पूछ लिया जाता है, तो रौद्र रस का है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगला पॉइंट, और 2-4 डाटा आपसे पूछ रहा है। जैसे पूछ रहा है द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी अगर बात करते हैं तो द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी किसकी महत्वपूर्ण रचना है, तो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी जाती है द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। और कार्ल मार्क्स आप जानते हैं कि जर्मन के दार्शनिक होते हैं, किस काल में हैं, 1818 से 1883 तक इनका कार्यकाल रहा है। थोड़ा अच्छा कार्यकाल रहा है। और ये भी याद रखिएगा कि कार्ल मार्क्स ने द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी रचना भी बनाई। एक पॉइंट और, सर्वप्रथम किसने नाट्यशास्त्र में 8 रसों को बताया, तो हमने बार बार इसीलिए फोकस किया कि 8 रस जो आपके हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, विभीषण, भयानक और अद्भुत, ये जो है बात सबसे पहले भरत मुनि ने की है। और ये पॉइंट कई बार छपा है आपकी परीक्षा में, टीजीटी आर्ट में। टीजीटी आर्ट में परीक्षाएं तो खूब होती हैं, लेकिन आपका फोकस इस टाइम 148 फतेह कराने में है, यानी फाइनली आपको टीजीटी आर्ट पे फोकस करने की जरूरत होती है। मॉर्निंग ऑफ आर्ट आप जानते ही हैं, मॉर्निंग ऑफ आर्ट, अच्छा मीनिंग ऑफ आर्ट कहो सारे, मीनिंग ऑफ आर्ट, सॉरी मीनिंग ऑफ आर्ट्स पुस्तक अगर पूछा जाए तो हर्बर्ट रीड लगाइएगा, जबकि द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी अगर पूछा जाए तो आपको कार्ल मार्क्स लगाना है। ठीक है, और कोई बात अगर है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। रौद्रस का रंग खूब पूछा जाता है, लाल याद होगा, आप लोग सॉल्व किए होंगे तो आपको पता होगा रौद्रस का रंग क्या, लाल 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 बहुत बार पूछा गया है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट, जय हिंद।